शाम के वक्त खुसफुसाहट के शक्ल में धुएं की तरह उठी ये खबर रात तक होते होते आग में बदल गई। चर्चा थी कि आतंक का पर्याय इजराइल में जो हमास का मुखिया याह्या सिनवार, उसको इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया है, उसको एलिमिनेट कर दिया है। ये चर्चा का विषय थी और इस पे खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन रात होते होते, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं रात के करीब 11 बजे, उससे थोड़ी देर पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसने गाजा में जो उत्तरी दक्षिणी गाजा है वहां पर जाकर एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में जो हमास का मुखिया था, जो हमास का चीफ था, जिसको इजराइल के लोग या फिर बाकी दुनिया उसे एक आतंकी के तौर पे देखती थी, उसको इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया है। ये बात शाम होते होते इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म कर दी है। हमारे साथी जो दुनियादारी लिखते हैं, क्या जानकारी आई, कब आई जानकारी, थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआत से बताइए। जी अभिनव, ये कल के ऑपरेशन में याह्या सिनवार को एलिमिनेट किया गया है। 16 तारीख की ये घटना है। तो ये दक्षिणी गजा में रफा बॉर्डर में वही वाला रफा जो आल आई इजिप्ट रफा, वाला, वही वाला, हाँ इजिप्ट के साथ, वही जो ट्रेंड चल रहा था बीते दिनों, उसी जी थोड़ा वही लोग रफा, करेक्ट कर जाएंगे। जी वही रफा। तो हम देखते हैं कि गजा एक तरफ से उसकी जो बॉर्डर है वो इसराइल से मिलती है, एक तरफ से समंदर है, और एक तरफ से इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर मिलती है उसको रफा बॉर्डर कहा जाता है। तो वहीं एक शहर है दक्षिणी हिस्से में रफा, वहीं पे आईडीएफ का ऑपरेशन था। कल ये ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे इसराइल ने हमास के 3 लड़ाकों को एलिमिनेट किया था, और फिर उसके बाद तफ्तीश चल रही थी और जांच पड़ताल चल रही थी कि ये कौन-कौन इसमें लड़ाके मारे गए हैं। तो ये उसके बाद से इजराइल की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि हो सकता है कि इसमें याह्या सिनवार की भी मौत हो गई हो, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया हो। तो उसके बाद उनकी डीएनए टेस्टिंग हुई, और अभी जाके मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 3 स्टेटमेंट आए हैं। एक था शिन बेट, जो इनकी सुरक्षा एजेंसी है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। फिर उसके बाद जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, इजराइल काज, उनका स्टेटमेंट आया। और अब आईडीएफ ने भी, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, उसने भी कंफर्म कर दिया है कि एलिमिनेट हो गए हैं मतलब याह्या ये सिनवार। जो हमारे साथी बता रहे हैं, यहाँ पे वो जगह है, ये जो मैप में आप देखेंगे जिसकी बात कर रहे थे, तो ये गाजा पट्टी है जिसको कहा जाता है गाजा पट्टी। और ये वो जगह है राफा, यहाँ बगल में इजिप्ट है। या ये मेडिटेरियन सी, ये और ये समुद्र, इजराइल। ये इजराइल है। और ये वो हिस्सा है, ये जो छोटी से आप देख रहे होंगे ये एरिया, और इस ये है इतने रफा। छोटे से, हाँ मैं कह रहा हूँ, इतने छोटे से हिस्से को रफा कहते हैं, जिसको लेकर के सारा झगड़ा और सारी लड़ाई हमको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देखने को मिलती है। और ये वो रफा है, यहाँ मतलब इसका ये जो जगह है, इसके आसपास कहीं पे याह्या सिनवार को मारा गया है। याह्या सिनवार को जो है ट्रेस कर रही थी बहुत दिन से, खासकर की जो 7 अक्टूबर की घटना थी उसका ये मास्टरमाइंड था। यस यस, इसराइल ने ऐसा क्लेम किया था, और हमास की तरफ से ये कंफर्मेशन तो नहीं आया था, लेकिन इसराइल ने ये क्लेम किया था कि 7 अक्टूबर का जो आतंकी हमला हुआ था पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को, उसके पीछे याह्या सिनवार का ही हाथ था। उसकी प्लानिंग पूरी याह्या सिनवार ने ही की थी। जो वो हमास के लड़ाके वो घुस गए थे और फोर्सेस जी। कुछ लोगों को खींच लाए थे एक पार्टी में, क्या हाँ। था वो वाकया? 7 अक्टूबर को पूरा मामला ये था कि 7 अक्टूबर 2023 को शाम के वक्त हमास, जो वहाँ का एक चरमपंथी संगठन है गजा का, और उसके साथ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और कुछ छोटे संगठन, उन्होंने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन किया था। तो उसमें ये बॉर्डर क्रॉस करके गजा आए, वहाँ पे एक म्यूजिकल फेस्ट चल रहा था। इनिशियली उनका ये प्लान था कि वो लोगों को बंधक बना के ले जाएं और फिर अपनी बातें मनवाएं। तो 7 अक्टूबर वाले हमले में 1200 इजरायलियों की हत्या हुई थी, और 250 इजरायली बंधक वो बना के ले गए थे। उसके बाद नवंबर के महीने में पहली मध्य 1200 लोगों की जान ली गई थी। 1200 लोगों की हत्या हुई थी, और 250 लोगों को वो बंधक बना के ले गए थे। उसके बाद से वो नेगोशिएशन शुरू हुआ हमास और इजराइल के बीच। उसमें कतर, अमेरिका, इजिप्ट, इन सबकी भी भूमिका थी। नवंबर में पहली मध्यस्थता हुई थी, 1 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था। उसमें कुछ बंधकों को छोड़ा गया था, यहाँ से फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया था। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि अभी भी 100 के करीब बंधक हमास के पास मौजूद हैं, और वो उनके लिए मतलब वही नेगोशिएशन की मांग कर एक रहे साल से वो हमास के कब्जे में हैं। 1 साल से हमास के कब्जे में हैं वो। कुछ छूट गए हैं, और कुछ की जानकारी तो ये भी है कि ऐसा हमास क्लेम करता है
कि जो एयर स्ट्राइक्स गाजा में इजरायली कर रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है, उसमें 30 के करीब जो बंदा की उनकी मौत हो चुकी है, मतलब आईडीएफ के हमलों में ही। ये हमास दावा ये कर रहा हमास दावा कर रहा है। है। मैं एक छोटा सा खित्ता है, मतलब आप ये पूरी दुनिया का अगर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका अगर होगा तो ये गजा ही होगा। मतलब आप धारावी का जो स्लम एरिया है उससे भी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया अगर इसको कहेंगे, उससे भी ज्यादा डेंसिटी है। ये बहुत छोटा सा इलाका है और इसी इलाके में बहुत बड़ी आबादी रहती है। अब ये जो अबू इब्राहिम उर्फ याह्या सिनवार, ये अमेरिका के लिए, ये इजराइल के लिए एक तरीके से जैसे एक वक्त में हिंदुस्तान के लिए जैसे एक वक्त में अमेरिका के लिए उसामा बिन लादेन था, वो सबसे बड़ा दुश्मन, वैसे ही अभी के हालात में ये सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के लिए। और इसको जो बेंजामिन नेतन्याहू है प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने एक बार कहा था कि डेड मैन इज वॉकिंग, डेड मैन वॉकिंग, कि हाँ। इसका अंत नजदीक है, कि बस वो मर चुका है, बस वो चल रहा है, ये ऐसा कहा गया था। तो ये इस व्यक्ति के इजराइल, ये हमास के चीफ बनने की क्या कहानी है, ये कहाँ का रहने वाला था और क्या है, थोड़ा इसका बैकग्राउंडर अगर आप बता सकें। इनकी पैदाइश हुई थी, याह्या सिनवार की पैदाइश हुई थी गजा में, एक जगह है खान यूनुस करके, वहाँ पे भी अभी अगर जब हम उसकी फोटोज देखें तो वो पूरा तबाह हो चुका है आईडीएफ के हमलों में। वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, फिर उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की थी। तो जब ये पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस वक्त गाजा पट्टी पे इजिप्ट का कब्जा था। अच्छा, इजिप्ट का उस टाइम कब्जा हुआ करता था। ये जगह है खान यूनिस। यस, खान यूनिस ये जगह है। और तो वो उस वक्त क्या हुआ था कि जब इजिप्ट का कब्जा था, उसके कुछ पहले 1986 में हमास बना था, क्योंकि इजिप्ट में एक तहरीक चलती थी, एक मूवमेंट चलता था मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से, इख्वानुल मुस्लिमीन जिनको कहते थे। तो उनकी इन्फ्लुएंस में ही हमास बना, विचारधारा वही थी, फिलिस्तीन को लिबरेट करना, और उसमें ऐड हो गया था। और याह्या सिनवार की जो उनके उस टाइम के बड़े लीडर से उनके साथ उठना बैठना था। फिर जब ये ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हमास की एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे आतंकी हमलों में उनका नाम आने लगा, हत्याओं में उनका नाम आने लगा। तो 1982 में सबसे पहली बार इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर वो छूटे जेल से। 1985 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, फिर 2011 तक वो जेल में रहे। आपको एक बहुत फेमस इंसिडेंट याद होगा कि इजराइल के एक सैनिक थे गिलाड शालित, उनको हमास के लोगों ने ही बंधक बना के ले गए थे, और फिर इजराइल से मांग की थी कि हमको 1000 फिलिस्तीनी कैदी उनके बदले में दिए जाएं। तो 2011 में ये डील हुई थी कि 1000 वहाँ से फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे, और यहाँ से गिलाड शालिट को इन्होंने रिहा किया था। तो उन्हीं 1000 कैदियों में से एक याह्या सिनवार भी थे। और याह्या सिनवार जब जेल में थे तो मतलब उनके किस्से बताए जाते हैं कि उन्होंने जो अधिकारी थे, जेल के अधिकारी, उनसे दोस्ती की, उनको ये बताने की कोशिश की कि अगर उनको जेल से बाहर निकाला गया तो वो हमास के साथ अपना एसोसिएशन नहीं रखेंगे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ जेलर अधिकारी, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी हिब्रू ज़बान में, तो उन्होंने जेल में रहते हुए हिब्रू ज़बान सीखी और उसका अरबी में तर्जुमा किया। तो इस तरीके से करीबियाँ बढ़ाई उन्होंने, और फिर और जेल से छूटने के लिए तमाम हाँ। तरीके अपनाए। तो ये वो, जैसे हम अभी फिलहाल अगर मैप में मैं आपको और अच्छे से दिखा सकूं, तो हम अभी यहाँ पे हैं इंडिया में और ये दिल्ली में है। यहाँ से इतनी दूरी पर है ये इजराइल, और इजराइल के जस्ट बगल में ये फिलिस्तीन का जो है गाजा। मैं जूम करूंगा तो आपको नजर आएगा, ये बगल में जो बॉर्डर की बात बता रहे थे वो बॉर्डर ये इजराइल का बॉर्डर है। और ये जो छोटी सी पट्टी आपको नजर आती, जहाँ पे अभी हमारा ये रेड कर्सर नजर आ रहा होगा, ये है गाजा पट्टी। और यहीं पे जो है ऑपरेशन किया है। फोटो भी आ गई है, तस्वीर भी आ गई है। अगर तस्वीर अगर आप दिखाना चाहें, कोई तस्वीर कंफर्म करके आई हुई है? नहीं, तस्वीर फिलहाल हम कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता आईडीएफ की तरफ से, तब तक हम ऐसी कोई जानकारी अभी तो नहीं देंगे। लेकिन एक चीज ये है कि ये अच्छा, मैं चेहरा तो दिखा दूं, वो जो व्यक्ति, हाँ, वो याह्या सिनवार की तस्वीर ये है याह्या सिनवार, जिसको बहुत दिनों से और बहुत बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही थी इजराइल की फोर्सेस, इसको खोजा जाए और इसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि वो 1200 लोगों की मौत का बदला लेना चाहता था इजराइल।
और आखिरकार इज़राइल अपने ऑपरेशन अपने मकसद में पूरा हुआ। और इज़राइल के लिए वैसे भी कहा जाता है कि अगर वो जिस अपने दुश्मनों के पीछे पड़ जाता है तो वो खोज-खोज के मारता है, चाहे उसके लिए साल बीत जाएँ, दशक बीत जाएँ या सदियाँ बीत जाएँ, बदला ज़रूर लेता है। ऐसा बर्लिन ओलंपिक में भी हमने देखा था और तमाम चीज़ों में। अभी ये इज़राइल की डिफेंस फोर्सेज़ ने और इन सब ने कन्फर्म कर दिया। आईडीएफ ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके पहले भी 2-3 हफ्ते पहले ये जानकारी आ रही थी कि इनको एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन हमास की तरफ से उस वक्त कंफर्मेशन नहीं आई थी। अब लेकिन फाइनली आईडीएफ ने ये कंफर्म कर दिया है कि 16 अक्टूबर के हमले में उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये बीते 1 महीने के भीतर इज़राइली फ़ोर्सेज़ और इज़राइल के लिए 2 बड़ी सफलताएँ मिली हैं। एक जो नसरुल्ला जो हिजबुल्लाह की। हिज़्बुल्लाह का जो प्रमुख उसको मार गिराया है, पहली सफलता थी, बड़ी सफलता थी जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने मिसाइलें दागी। और दूसरी 2 बड़े दुश्मन याह्या सिनवार। एक चीज़ और ऐड कर दूँगा अभिनव, इसके पहले 31 जुलाई को अगर आपको याद होगा, जब मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गए थे इस्माइल हानिया, जो उस वक़्त हमास के चीफ़ हुआ करते थे। तो उस वक़्त इज़राइल ने उनकी हत्या की। इज़राइल ने हालाँकि ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने उनकी हत्या की है। ईरान में जब वो तेहरान में शपथ ग्रहण जिसमें नितिन गडकरी हमारे यहाँ से शिरकत किए थे, उसमें इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। वो पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, जो अभी याह्या सिनवार भी थे। उसके बाद इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है हमास का। उस प्रोसेस में याह्या सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया था। तो याह्या सिनवार के बारे में ये कहा जाता था कि क्योंकि इस्माइल हानिया का जब असैसिनेशन हुआ था, तो उस वक्त कहा गया था कि इस्माइल हानिया एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। वो थोड़े कम कट्टर थे याह्या सिनवार की तुलना में, क्योंकि जो नेगोशिएशन की डील हो रही थी बंधकों के साथ, उसमें वो अच्छे से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। कतर के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, इज़राइली नेताओं के साथ भी वो बात करते थे। लेकिन जब याह्या सिनवार को बनाया गया था, तब ये मतलब कड़े रिएक्शंस आए थे। मतलब ये इज़राइल माना गया था ये ज़्यादा रेडिकल। हाँ, ज़्यादा रेडिकल होंगे। और ये भी कहा जाता है कि नवंबर वाली जो डील जिसका ज़िक्र कर रहा था ना मैं, कि कुछ बंधक छोड़े गए थे इज़राइल की तरफ से और फ़िलिस्तीन की दोनों तरफ से, तो याह्या सिनवार ने उसका भी विरोध किया था कि ये बंधक ना छोड़े जाएँ, क्योंकि इज़राइल वादा खिलाफ़ी करता है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो है शायद कोई ट्वीट आया है या फिर कोई बयान आया हुआ है कि नहीं, फिलहाल नहीं आया। फिलहाल नहीं आया हुआ है। लेकिन ये जो इस्माइल हानिया की बात बता रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो हानिया को जब मारा गया था, बड़े रहस्यमयी तरीके से मौत हुई और सारी दुनिया जानती है ये कैसे हुआ, क्या हुआ और किसने किया। लेकिन इज़राइल कभी दूसरे की धरती पे इस तरीके के ऑपरेशन का क्लेम करेगा नहीं। कोई भी एक संप्रभु राज्य जो भी होगा वो कभी इस तरीके के ऑपरेशन को क्लेम नहीं करता। लेकिन सारी दुनिया जानती है ये हुआ कैसे। तो हानिया, उसके बाद नसरुल्ला और फिर अब जो है याह्या सिनवार। तो ये इस समय दुनिया के राजनीति में, दुनिया के घटनाक्रम में एक बड़ा घटनाक्रम है। वो हमास का पॉलिटिकल चीफ था, वो हमास का मास्टरमाइंड कहा जाता था। उसको इज़राइल ने एलिमिनेट किया। इज़राइल ने अपने ऑपरेशन में एक तस्वीर बहुत वायरल है। चूँकि हम उस तस्वीर की पुष्टि नहीं कर सकते जब तक हमें रिलायबल एजेंसीज़ से वो तस्वीरें हमें नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे वायरल खूब है कि उसमें एक तस्वीर में एक व्यक्ति ज़मीन पर है और वो मृत अवस्था में हो और उसके आसपास जो है इज़राइल के फ़ौजी इज़राइल की वर्दी में दिख रहे हैं। रात के वक्त ये सारी जानकारी हम तक आई और हमने आप तक पहुंचाई ये पूरी जानकारी। इस खबर पे आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ मेरे साथी साजिद और कैमरे के पीछे मेरे साथी जतीन है। देखते रहिए DL टॉप। शुक्रिया।